नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के टीजीटी यानी कि 9-10 के एसएसटी के कट ऑफ के बारे में। दोस्तों, अगर आपके इतने मार्क्स आ जाते हैं तो आप आराम से अपने डीवी के लिए तैयार हो जाइएगा, यानी डीवी के लिए जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है उसको रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि इतने मार्क्स पे 100% आपका सिलेक्शन कंफर्म है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे सोशल साइंस के वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। दोस्तों 9-10 यानी कि टीजीटी एसएसटी सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ है वो हुआ है 8 दिसंबर को। बात करें कि 9-10 में टोटल कितनी सीटों पे वैकेंसी आई थी, तो टोटल आई थी 25,829 सीटों पे वैकेंसी। बात करें कि अगर ये जो 25,829 है इसमें आपके एसएसटी की पोस्ट कितनी थी, तो टोटल जो पोस्ट है एसएसटी की वो है 1,950। पर सीट कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पर एक सीट पे 10 के आसपास कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, यानी कि इन 10 में से किसी एक कैंडिडेट का ही सिलेक्शन एसएसटी के लिए लिया जाएगा। बात करें अटेंडेंस की तो लगभग 80 से 85% कैंडिडेट इस परीक्षा में उपस्थित हैं। अनुपस्थिति की बात करें तो 15 से 20% ही कैंडिडेट ऐसे थे जो कि एग्जाम में अपीयर नहीं हुए थे। ठीक है, पेपर के लेवल की बात करें दोस्तों तो पेपर में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे वो TRE 1 की तरफ बिल्कुल भी नहीं थे। जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन ने पहले ही कहा था कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कैंडिडेट फ्रेंडली होंगे, ठीक वैसा ही पेपर में देखने को मिला। यानी आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इजी टू मॉडरेट थे, यानी कि कुछ क्वेश्चन इजी और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे। हार्ड लेवल के क्वेश्चंस बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर ही मान के चलिए पूछे गए थे। अब दोस्तों बात करते हैं कट ऑफ की। तो दोस्तों आपका जो एग्जाम हुआ है उसमें लैंग्वेज के 30 प्रश्न पूछे गए थे। इस 30 प्रश्न में 8 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से थे और 22 क्वेश्चन आपके हिंदी, उर्दू और बांग्ला से थे। ठीक है, तो इस 30 नंबर में से आपको लाने थे मात्र 9 नंबर लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाई करने के लिए। तो आंसर की तो आ ही चुका है अगर आपने मैच किया होगा, और आपके अगर 9 नंबर लैंग्वेज में आ रहे हैं तो आप लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाई कर लिए हैं। अब दोस्तों बात करेंगे कि आपकी मेरिट बनेगी कितने पे। तो दोस्तों मेरिट के लिए आपकी जीएस के मार्क्स और आपके सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड किया जाएगा। जीएस के 40 प्रश्न पूछे गए थे। इस 40 में मैक्सिमम जो कैंडिडेट है जिन्होंने एवरेज तैयारी की थी वो 22 क्वेश्चन तक आराम से अटेम्प्ट कर लिए होंगे, सही कर लिए होंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं। तो कुछ तो उन्हें आ रहे होंगे, कुछ तुक्के पे भी सही हो गए होंगे। लेकिन जिनके भी 25 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं जीएस में, तो यही 25 नंबर आपका बेस्ट अटेम्प्ट माना जाएगा जीएस के लिए। अब बात करें दोस्तों सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट से दोस्तों 80 प्रश्न पूछे गए थे। एवरेज जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने तैयारियां की थी, ठीक है, वो 50 क्वेश्चन तक आराम से 80 में कर लिए होंगे। पर जिनके भी 55 के आसपास सही हो रहे हैं तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहेगा सब्जेक्ट में। इस प्रकार बात करें तो एवरेज कैंडिडेट ने 72 के आसपास क्वेश्चन सही किए हैं, यानी कि आंसर की से मिलाने के बाद एवरेज स्टूडेंट के 72 नंबर तक आ रहे हैं। पर दोस्तों जिन भी कैंडिडेट्स के 80 नंबर या इसके ऊपर सही हो रहा है तो ये आपका एसएसटी टीजीटी के लिए बेस्ट स्कोर माना जाएगा। ठीक है, बेस्ट स्कोर। और इतने मार्क्स जिनके भी हैं वो चाहे किसी भी कैटेगरी से हों, चाहे कहीं के भी रहने वाले हों, उनका सिलेक्शन 100% कंफर्म है, यानी कि 0.1% भी डाउट नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो बेस्ट अटेम्प्ट आपका है यही आपका कट ऑफ भी रहेगा। कट ऑफ एवरेज स्टूडेंट को देखकर बनाया जाता है। तो दोस्तों अब बात करेंगे कैटेगरी वाइज आपके कट ऑफ की, मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग। तो सबसे पहले मेल कट ऑफ पे बात करते हैं। मेल में यूआर कैटेगरी। यूआर कैटेगरी का मतलब दोस्तों कि बिहार का जनरल और अदर स्टेट के सभी कैंडिडेट्स को यूआर में शामिल किया गया है। तो अगर आप अदर स्टेट के किसी भी कैटेगरी से हैं, ठीक है, चाहे आप बिहार के जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको 80 नंबर के आसपास लाना होगा। ठीक है, अगर आपके 80 नंबर के आसपास हैं तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे इस वैकेंसी के लिए।
वहीं पर बात करें दोस्तों EWS की, तो 75 मार्क्स के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं EWS में तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे। वहीं EBC के लिए 73, BC के लिए 72, SC के लिए 66, ST के लिए 61। ठीक है, तो इतने मार्क्स अगर आपकी कैटेगरी में बन रहे हैं या 2-3 नंबर का अंतर है अगर, तो भी आप सेफ रहेंगे SST के लिए। ठीक है, क्योंकि ये ऑफिशियल कट ऑफ तो है नहीं, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो हो सकता है जो आपकी ऑफिशियल कट ऑफ हो उसमें 2-3 नंबर का अंतर आपको देखने को मिल जाए, यानी हो सकता है ये वाला कट ऑफ 80 नहीं 77 या 78 नंबर चली जाए, लेकिन 2-3 नंबर से ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, ये कंफर्म है। अब दोस्तों बात करते हैं फीमेल कैटेगरी की। तो फीमेल कैटेगरी में UR के लिए 70 मार्क्स के आसपास कट ऑफ रहने वाली है SST की। वहीं EWS के लिए 62 मार्क्स, EBC के लिए 56, BC के लिए 57, SC के लिए 54 और ST के लिए 50 मार्क्स के आसपास अगर आपके बन रहे हैं तो आप सेफ रहेंगे। अपने DV की तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए, आपका सिलेक्शन 100% इतने मार्क्स पे होने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं रिजल्ट की। तो फाइनल आंसर की आ चुकी है, मतलब आंसर की आ चुकी है। ठीक है, फाइनल आंसर की ऑब्जेक्शन के बाद बहुत जल्द आ जाएगी। रिजल्ट की बात करें तो BPSC के चेयरमैन ने कहा था कि आपका जो रिजल्ट है वो एग्जाम के 20 दिन बाद जारी हो जाएगा या 20 दिन के अंदर जारी हो जाएगा। एग्जाम आपका स्टार्ट हुआ है 7 तारीख से और ये खत्म होगा 15 तारीख को। तो अगर हम लोग लास्ट डेट को लेकर चले तो लास्ट डेट अगर लेकर चलते हैं तो 5 जनवरी तक पूरा कंफर्म है कि आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग स्टार्टिंग डेट को देख के चलें तो फिर आपका 27 दिसंबर तक, ठीक है, यानी कि 27 से लेकर 5 दिसंबर के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। तो तैयार रहिए, बहुत जल्द रिजल्ट आपका आ जाएगा। और जहां तक बात है ज्वाइनिंग की, तो उम्मीद है कि 15 जनवरी के आसपास से आपको स्कूल ज्वाइन करा दिया जाएगा, यानी 1 महीने के अंदर में ही आप ज्वाइन भी कर लेंगे अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं। तो दोस्तों आप अपने DV की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। DV के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसको रेडी कर लीजिए, क्योंकि अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं और DV में अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट छूट जाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि इस बार कोई भी अतिरिक्त मौका आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो DV के लिए तैयार रहिए, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी हम लोग इसके बाद TGT के जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उसकी भी कट ऑफ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन SST के लिए बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई डाउट या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस वैकेंसी से जुड़ी अगर कोई अपडेट, कोई न्यूज, कोई ट्वीट आती है तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, इसकी पूरी गारंटी है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां सारे PDF आपको मिल जाया करेंगे। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।